स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां अग्निकांड वाले राजधानी अस्पताल को मान्यता दी गई। सरकारी सेवकों के इलाज के लिए यह मान्यता दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने भी ये मान्यता जारी की और एक अस्पतालों की पूरी सूची जारी की, जिसमें राजधानी अस्पताल भी है। राजधानी अस्पताल जिसमें अग्निकांड हुआ, 7 लोगों की मौत हुई, तो 87 अस्पतालों की एक सूची जारी की गई है और उसमें 37वें नंबर पर राजधानी अस्पताल का भी नाम है। तो स्वास्थ्य विभाग ने जिस अस्पताल में अग्निकांड हुआ, राजधानी अस्पताल, उसको मान्यता दी है और सरकारी सेवकों के इलाज के लिए यह मान्यता दी गई है। तो स्वास्थ्य विभाग ने मान्यता प्राप्त अस्पतालों की एक सूची जारी की है, जिसमें राजधानी अस्पताल 37वें नंबर पर है, जहां 7 लोगों की मौत हुई थी। चलिए, जब इस संबंध में बात की गई सीएमएचओ से, तो उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। देखिए, राजधानी हॉस्पिटल की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस जो चीजें उन्होंने मांगी थी, मैंने वो सारे जवाब बना के दे दिए। फायर सिस्टम वहां पर रिन्यूअल नहीं किया गया था। फायर सिस्टम का कोई वहां पर मतलब व्यवस्था नहीं थी और इतनी बड़ी घटना घटी, उसके पीछे यही कारण था कि जो सिस्टम फायर का होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, वैसे भी अस्पतालों की कमी है, हालांकि उसको देख के भी शासन प्रशासन फैसला तो ले रहा है, लेकिन वो अस्पताल, ये वो राजधानी अस्पताल जहां 7 लोगों की मौत हुई, लापरवाही की ये इंतहा है कि उसको भी इसमें शामिल किया गया और उसे मान्यता दी जा रही। देखिए विजय, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो अधिकारी है, ये बैठे बैठे जो है वो मान्यता या तो बांट रहे हैं या तो बेच रहे हैं। हमेशा ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिस राजधानी अस्पताल की मान्यता एक्सटेंड करके उसे मान्यता दी गई है सरकारी सेवकों और उसके परिवार के इलाज के लिए, वो सील बंद पड़ा है। पूरा अस्पताल जल के खाक हो चुका है। हर आईसीयू से लेकर रिसेप्शन तक आग पूरी वहां फैल गई थी। पूरा अस्पताल खाक पड़ा है, सील बंद पड़ा है, उसकी जांच अभी तक नहीं हुई है। ये कोई कहा नहीं जा सकता कि उस बिल्डिंग में अस्पताल खोलने की दोबारा अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी अभी तय नहीं है, क्योंकि जांच प्रतिवेदन पुलिस का बच्चा है, फायर ब्रिगेड का बच्चा है, सीएमएचओ का बच्चा है और साफ सीएमएचओ कह रही है कि इसे फायर सिस्टम था नहीं और 35 लोगों के इलाज के लिए जगह नहीं थी, जरूरत से ज्यादा लोगों को वहां पर भर्ती किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि वही जो सीएमएचओ कार्यालय है, वहां से लिस्ट सरकार को जाती है, वहां से स्वास्थ्य विभाग जो है लिस्ट जारी करता है। तो इसका मतलब है कि राजधानी अस्पताल नहीं, राजधानी अस्पताल जैसे कई अस्पताल होंगे प्रदेश के जिसको मान्यता दे दी गई है इलाज के लिए। जिन अस्पतालों का भौतिक परीक्षण किया जाना होता है, भौतिक परीक्षण के बाद ही मान्यता मिलती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होता है कि वहां पर क्या है क्या नहीं है चीजें, उसका भौतिक परीक्षण होने के बाद ही मान्यता मिलती है। अब राजधानी अस्पताल को मान्यता दे दिए हैं जहां पर ताला पड़ा हुआ है। 7 लोगों की वहां पर जल के मौत हो गई थी। प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है। ये कोई नहीं जानता कि अगले 10 साल वो अस्पताल खुलेगा कि 5 साल बाद खुलेगा कि अगले महीने खुलेगा। ये कोर्ट में जा रहा है मामला, सारी चीजें वहां पर अभी बंद पड़ी है, सील बंद है, जांच चल रहा है। लेकिन सिस्टम कैसे आंख मूंदकर काम कर रहा है या जानबूझकर ये किया जाता है, या फिर हम सीधे जैसे कहते हैं कि संलिप्तता है, मिली भगत है या भ्रष्टाचार है। और एक बड़ा सवाल हम यहाँ पर यह खड़ा करते हैं कि जिस प्रकार से राजधानी अस्पताल चल रहा था, खुद सीएमएचओ बोल रही कि फायर सिस्टम का रिन्यूअल नहीं था, मतलब फायर डिपार्टमेंट की मिली भगत थी या तो स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत थी। और हम कहते हैं प्रदेश में नहीं मालूम कितने ऐसे राजधानी अस्पताल संचालित हो रहे होंगे जहां पर मरीजों की जान को खतरा है। हमने कल एक बड़ी लापरवाही दिखाई थी अर्थी में, जो महिला को भेज दिया गया था, जिंदा महिला को, आज 10 दूसरे ही देखिए 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है और 10 दिन के अंदर एक ऐसे अस्पताल को मान्यता दे दी गई जो सील बंद है। तो सवाल खड़ा होता है, अब देखते हैं कि जवाबदार इस पे जवाब मांगेंगे या फिर उनकी भी मिली भगत है। जी संदीप, 37वें नंबर पर इस अस्पताल का नाम आया है। ऐसे और कितने अस्पताल हैं जिन पर जांच चल रही है या जो वाकई मान्यता प्राप्त उस कैटेगरी में नहीं आते हैं? देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे अस्पताल हैं, आप देखेंगे तो उसमें विभाग भी दिए गए हैं कि वहां पर किस किस प्रकार की जांच होगी। पहले भी बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए स्वास्थ्य विभाग में कि फर्जी बिल लगाकर पैसे निकाल लिए गए। बहुत छोटे छोटे अस्पताल हैं जो 1000 स्क्वायर फुट के
क्षेत्रफल में संचालित हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से राजधानी अस्पताल को पहले मान्यता दे दी गई और जैसे सीएमएचओ बता रही है कि वो तो बिना ही शर्तों को पूरा किए संचालित हो रहा था, तो ये तो अकल्पनीय है। जब तक एक एक अस्पताल की वेरिफिकेशन फिजिकली नहीं होगी, ये कहना मुश्किल है कि कितने अस्पताल इसमें वैलिड है जो इलाज के लिए क्षमता रखते हैं, जहाँ पर सुरक्षा संसाधन सारी कुछ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आप तो कहना मुश्किल है। जब ये खबर शुरू हुई, जब आप इसके बारे में बता रहे थे संदीप, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही थी, या तो मान्यता दी जा रही है या बेची जा रही है। ऐसे में ना हम सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठा रहे, ना ही स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन जब इस तरह की स्थिति बनती है तो आपको पत्रकार की नजर से देखना और सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस अस्पताल ने 7 लोगों की जिंदगी ले ली, उसके प्रबंधन को कहीं ना कहीं ये खुशी हुई होगी आज कि उनको एक बार फिर से मान्यता मिल जाती है सरकारी मुलाजिमों के लिए। सवाल ये है कि आखिर क्या कोई रसूखदार है इसके पीछे? देखिए, 2 सवाल खड़ा होता है कि ये तो भाई इतने रसूखदार हैं कि इनका भी बयान सामने तक नहीं आया है। ये सार्वजनिक रूप से आकर कुछ कह रहे नहीं है कि परिवार की क्या मदद करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्षमता से ज्यादा उन्होंने कैसा वो कर लिया। रसूख इसलिए है क्योंकि ये बिना फायर सिस्टम के, बिना जो समुचित फायर सिस्टम है उसके बिना अस्पताल चला रहे थे। तो अब इनके रसूख के नीचे फायर डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग तो था ही, या तो मिली भगत थी। हम तो साफ साफ कहते हैं, जैसे नशे के खिलाफ हमने अभियान चलाया था, क्वींस क्लब में भी ये देखने को मिला था कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र रसूखदारों का साथ देता है, और ये बिना भ्रष्टाचार के, बिना मिली भगत के हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए, दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग मान्यता केबिन के अंदर के बैठ के बांट रहे हैं, क्या जब अस्पतालों को अगर मान्यता देना है तो आपको वहां जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। आज वो अस्पताल किस स्थिति में है, क्या वो कोविड है, नॉन कोविड है, वो तो बात की बात है। वो आज संचालन की स्थिति में है कि नहीं है। राजधानी अस्पताल आप जाइए, वहां ताला पड़ा हुआ है, दोनों मंजिलें जलकर खाक हो चुकी है, आप अंदर घुस नहीं सकते, अंदर इतना धुआं धूल वहां पर भरा हुआ है। चलिए संदीप, ये प्रशासन तक IBC 24 ने प्रमुखता से खबर पहुंचाई है। स्वास्थ्य मंत्री भी देख रहे होंगे, स्वास्थ्य सचिव भी देख रहे होंगे और प्रशासन के बाकी नुमाइंदे भी देख रहे होंगे, और वाकई उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मान्यता मिली कैसे, और जिन्होंने दी होगी उनको भी स्पष्टीकरण इस पर जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।